इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा धोखा छुपा है। बाहर से ये इंटीग्रेशन लगता है पर अंदर से ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। आज हम इस खेल को समझेंगे और इस सवाल को एकदम सिंपल बनाएंगे। क्वेश्चन है मेरे पास cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सा स्टेप यूज़ करें जहाँ से मैं सॉल्यूशन को स्टार्ट करना शुरू करूँ। तो देखो मेरे पास न्यूमरेटर है, इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है मेरे पास जो कि होती है cos a प्लस cos b। यही है ना cos 5x प्लस cos 4x। तो मैं यहाँ इस आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा जो कि होती है मेरे पास 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। देखो यही है ना न्यूमरेटर में मेरे पास। तो a और b की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, a मेरे पास 5x है और b मेरे पास 4x है। तो लगाओ इस आइडेंटिटी को न्यूमरेटर में, तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। ये है cos 5x प्लस cos 4x। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके ये लिख सकते हैं 2 cos a प्लस बी बाई 2, मतलब कि 5x प्लस 4x बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2, मतलब कि 5x माइनस 4x अपॉन 2। तो मेरा जो न्यूमरेटर है इंटीग्रेशन का, उस आइडेंटिटी की यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 2 cos 9x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। और डिनोमिनेटर है जो मेरा एज इट इज़ रहेगा, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा है, वो है मेरे पास 1 माइनस 2 cos 3x और dx। अब देखो मेरे पास न्यूमरेटर में जो कोस के साथ एंगल है उनमें क्या है, अपॉन में 2 है, पर जो नीचे एंगल है कोस के साथ वो सिंपली 3x है। तो मेरे पास एक कोस की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोस 2x। ये क्या होता है, ये होता है 2 कोस स्क्वेयर x, मतलब जो लेफ्ट साइड मेरे पास कोस के साथ एंगल था उसका यहाँ पे हाफ हो जाता है राइट साइड। तो ऐसे ही मैं 2x की जगह अगर 3x रखूँ तो देखो 1 प्लस कोस 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 कोस स्क्वेयर। अब एंगल का हाफ हो जाएगा 3x के साथ, तो 3x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से cos 3x की वैल्यू निकालो तो cos 3x मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वेयर 3x बाई 2। बस यहाँ से मेरे पास cos 3x की वैल्यू आ गई, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 9x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपॉन क्या था मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 cos 3x था, तो 3x की यहाँ पे वैल्यू पुट करो ये cos की। ये क्या है, ये मेरे पास 2 cos स्क्वेयर 3x बाई 2 माइनस 1, ठीक है, इंटू dx। अब जो डिनोमिनेटर है मेरे पास, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 9x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 2 का इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा -4 cos स्क्वेयर 3x बाई 2 और यहाँ पे बन जाएगा +2 इंटू dx। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो डिनोमिनेटर को तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos 9x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपॉन में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस 4 cos स्क्वेयर 3x बाई 2 और इंटू में है मेरे पास dx। अब देखो जो डिनोमिनेटर आया मेरे पास, इसको देख के मुझे कोई आइडेंटिटी की याद आ रही है। मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है cos 3 थीटा की। देखो cos 3 थीटा क्या होता है, ये होता है मेरे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2 डिनोमिनेटर में, वो कुछ इससे मैच कर रहा है राइट साइड cos 3 थीटा की। तो देखो अगर मैं इस आइडेंटिटी में cos 3 थीटा है, इसमें नेगेटिव साइन को बाहर लिख लूँ तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। पर मेरा जो डिनोमिनेटर में है उसमें तो 3 के साथ कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से cos थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट के, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 cos स्क्वेयर थीटा। अब जो देखो मेरे पास डिनोमिनेटर है इंटीग्रेशन के अंदर वो इसी टाइप का है ना, 3 माइनस 4 cos स्क्वेयर थीटा, पर वहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में, देखो 3 माइनस 4 cos स्क्वेयर 3x बाई 2 है। मतलब अगर मैं इस आइडेंटिटी में थीटा की जगह 3x बाई 2 रख दूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं थीटा की जगह 3x बाई 2, तो यहाँ क्या बन जाएगा cos 3 इंटू 3x बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस cos 3x बाई 2 ब्रैकेट में 3 माइनस 4 cos स्क्वेयर
3x/2, ठीक है। अब यहाँ से 3 - 4 cos स्क्वायर 3x/2 की वैल्यू निकालो बस। तो इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे हम, तो देखो ये क्या बन जाएगा, cos 9x/2 अपॉन में ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो ये माइनस cos 3x/2 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बच जाएगा, ये रह जाएगा मेरे पास 3 - 4 cos स्क्वायर 3x/2। मतलब जो मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू ये आ गई है मेरे पास। तो इस वैल्यू को पुट करते हैं हम हमारे इंटीग्रेशन में, तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन चेंज होगी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2, और इस वैल्यू को पुट करो तो ये हो जाएगी मेरे पास माइनस cos 9x/2 अपॉन cos 3x/2, और इंटू में है मेरे पास dx, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस ऊपर आ जाएगा 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2, और ये जो है डिवाइड में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 3x/2 अपॉन में क्या बच जाएगा मेरे पास, सिंपली cos 9x/2। अब देखो इंटू में dx है, cos 9x/2 से cos 9x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या टर्म्स बच जाएंगे, ये हो जाएगा 2 cos x/2 इंटू cos 3x/2 dx। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके मेरा इंटीग्रेशन कितना सिंपली सोल्व हो गया है। अब इसमें थोड़ा और चेंज करते हैं इंटीग्रेशन, इसको ऐसे लिख लो, cos 3x/2 को आगे लिखो और cos x/2 को पीछे लिखो इंटू dx। ये मैंने ऐसा क्यों करा, देखो मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और होती है 2 cos a cos b, जो कि होती है मेरे पास देखो cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस इंटीग्रेशन cos a प्लस b मतलब cos 3x/2 प्लस x/2 प्लस में cos a माइनस b मतलब कि 3x/2 माइनस x/2, और इस कंप्लीट के साथ क्या है dx है। बस इसको सिंपली सोल्व कर दो और इंटीग्रेट कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन cos 4x/2 मतलब कि cos 2x प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा cos 2x/2 मतलब कि cos x इंटू dx। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x 1/2 आगे लिख दो, प्लस में cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि मेरा कॉम्प्लिकेटेड सा इंटीग्रेशन था उस क्वेश्चन का। तो एक बार देखो ओवरव्यू मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने यूज करा cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी को न्यूमरेटर में। उसके बाद क्या करा, जो डिनोमिनेटर में मेरे पास cos 3x है उसका इस आइडेंटिटी का यूज करके 1 प्लस cos 2x वाली आइडेंटिटी का यूज करके ये वैल्यू निकाली मैंने cos 3x की। और फिर मैंने पास ये आया, इसमें मैंने डिनोमिनेटर में दोबारा आइडेंटिटी यूज करी cos 3 थीटा की, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से ये वैल्यू को निकाला और फाइनली मेरा इंटीग्रेशन आया ये। इसमें मैंने क्या करा, फिर एक आइडेंटिटी का यूज़ करा 2 cos a cos b का, और फाइनली सिंपली मेरा इंटीग्रेशन आ गया ये, जिसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। थैंक यू एवरीवन।